15 तारीख एक ऐसी तारीख जिसने देश में नागरिकता की आग को सुलगा दिया। यह आग जामिया से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे देश में इसकी तपिश महसूस की गई। आज हम आपको जामिया के गुनहगारों की हर तस्वीर दिखाने वाले हैं। जामिया हिंसा के पीछे का एक एक चेहरा आज होगा बेनकाब। जामिया में बस चलाने वाले गुनहगारों को पहचान लीजिए। बाइक को आग लगाने वाले दंगाई आज होंगे लाइव। पुलिस पर पथराव के सच का आज होगा खुलासा। इंडिया न्यूज की टीम करेगी जामिया की जंग का पर्दाफाश। हिंसा की पूरी सच्चाई आज इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। जामिया हिंसा का हर गुनहगार कैमरे में कैद। इंडिया न्यूज पर जामिया हिंसा से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा। जामिया हिंसा के बोलते सबूत। इंडिया न्यूज आज जामिया हिंसा के एक एक सबूत आपके सामने रखेगा और आप इन सबूतों को देखकर तय करिए कि क्या सच है और क्या अफवाह। हिंसा भड़काने की साजिश क्या थी और उसके पीछे कौन लोग थे। आज जामिया हिंसा को बीते 7 दिन हो चुके हैं और आज आपके सामने हम सच्चाई के 7 सबूत रखने जा रहे हैं। सबूत नंबर 1, दिल्ली हिंसा में जिस वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा शोर हुआ कि बस में आग किसने लगाई, इस सवाल का जवाब हम सबूत के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप अपने टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। बस में आग कैसे लगी तो देखिए, इस तरह से लगाई गई। चेहरा बांधे एक शख्स जलती हुई बाइक को खींचता है और उसको सीधे बस के नीचे ले जाकर छोड़ देता है। अब अगर बाइक इस तरह धू धू कर जली होगी तो बस कैसे जली होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि बाइक में कैसे आग लगी, इसका सबूत भी इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। सीसीटीवी के दूसरे कैमरे में बाइक में आग लगाने वाले शख्स का चेहरा भी कैद हो गया। देखिए, पत्थरबाजी और हंगामे के बीच एक शख्स पहले बाइक से पेट्रोल गिराता है और फिर थोड़ी देर में बाइक पर एक चिंगारी फेंक देता है। चिंगारी को आग में बदलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। बाइक पल भर में धू धू कर जल उठती। इसी जलती हुई बाइक का इस्तेमाल बस को जलाने में किया गया, लेकिन बस को जलाने से पहले भी बस को तोड़ा फोड़ा गया। देखिए वारदात के वक्त कैसे बस को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ डाला, फिर जलती हुई बाइक के जरिए उसमें आग लगा दी। जामिया में बस जलाने की सच्चाई का सबूत आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं जामिया में बाइक जलाने का पूरा सच क्या है, जो अब तक लोगों की नजरों से छुपा रहा है। हम एक एक कर आज जो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं वो हैं तो पुरानी, लेकिन इससे जामिया हिंसा को लेकर सबसे नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। कैसे पूरी साजिश रची गई, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि जामिया हिंसा की साजिश कैसे रची। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। 2 युवक बाइक से पेट्रोल निकालते नजर आ रहे हैं। इस बीच भीड़ में से एक युवक वहां पहुंचता है। युवकों को एक कार्टून देकर वहां से निकल जाता है। इस दौरान वहां भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जबकि पेट्रोल निकाल रहे युवक अपने काम में लगे रहे। इस दौरान बाइक के पेट्रोल से कार्टून को पूरी तरह तरबतर कर एक युवक वहां से निकल गया, जबकि थोड़ी देर बाद एक नकाबपोश ने बाइक को आग लगा दी। सड़क किनारे खड़ी बाइक देखते ही देखते लपटों से घिर गई। इस बीच एक नकाबपोश आरोपी वहां आया और जलती बाइक को पलट दिया, जिसके बाद नकाबपोश आरोपी बाइक को करियर से पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। जो शातिर अब तक दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे वो कैमरे में कैद है।
और उनकी शामत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अब बात करते हैं खबर की खबर में जामिया हिंसा के तीसरे सबूत की। पत्थरबाजी का पूरा सच। जामिया में पुलिसिया कार्रवाई पर सबने सवाल खड़े किए। हर पार्टी छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गई, लेकिन जामिया के हालात कैसे थे और उसको संभालने के लिए पुलिस ने जो किया वो सही था या नहीं, इस वीडियो को देखकर आप खुद तय कीजिए। कौन थे, कौन पुलिस पर पथराव कर रहा था? अब पत्थरबाजी का एक एक गुनाह कैमरे में कैद हुआ है। और देखिए हमारे 7 सबूतों में अगला सबूत उन गुनाहगारों का है। किसी के हाथ में पत्थर है तो किसी के हाथ में लाठी डंडे। किसी ने चेहरा ढका हुआ है तो कोई बिना चेहरे ढके ही पूरे इलाके को युद्ध का मैदान बना रहा है। एक हाथ में पत्थर। ये तस्वीरें 15 दिसंबर के उस वक्त की है जब दिल्ली के जामिया इलाके में पहली बार हिंसा हुई थी। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। देखिए किस तरह कम उम्र के लड़के पूरे इलाके में तनाव फैला रहे हैं। इलाके में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी, मुश्किल है सामने से पुलिस बिना आंसू गैस के गोले छोड़े इनको कंट्रोल कर पाए। शिक्षकों द्वारा कश्मीर जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। लड़के इतने उग्र हैं कि जो भी हाथ लगा उसी से पुलिस पर हमला बोल दिया। दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियो बेहद अहम है क्योंकि इनमें कुछ प्रदर्शनकारियों के चेहरे भी कैद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही कुछ प्रदर्शनकारियों को जामिया हिंसा मामले में गिरफ्तार किया था। अब संभव है कि इस वीडियो के जरिए पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करे जो इस इलाके में हिंसा फैला रहे थे। तो आपने देखा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा था वहां पर। वहीं दिल्ली के माता मंदिर रोड पर हिंसा का सच क्या है, इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि हिंसा के पीछे आखिर कौन लोग थे। जामिया हिंसा का 7वां सबूत। ये दिल्ली में स्थित माता मंदिर रोड है, जहां पुलिस पर पथराव कर भीड़ दूसरी तरफ भागती नजर आ रही है। इस दौरान कुछ उपद्रवी रोड के किनारे से पत्थर इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग पत्थर उठाकर भीड़ में शामिल हो गए। इस बीच कुछ लोग वहां लगी लकड़ियां उखाड़ने लगे, जिसके बाद ये लोग पत्थरों को इकट्ठा कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस बीच जब पुलिस ने कार्रवाई की तो प्रदर्शनकारी वहां से भागने लगे।
इस दौरान रास्ते में कई गाड़ियां आती जाती भी दिखी। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद भीड़ वहां से पीछे हटने लगी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ उपद्रवियों ने नकाब लगा लिया था ताकि पहचान छिपाई जा सके। पुलिस अब इन सब की शिनाख्त में जुट गई है। खबर की खबर में एक सवाल यह भी कि आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले अगर अपनी पहचान छिपा रहे हैं, अपना चेहरा ढक रहे हैं, तो मंशा को साफ साफ यहां पर समझा जा सकता है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इसमें हिंसा की साजिश का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दंगाइयों ने साजिश रचकर बाइक और बस को आग के हवाले किया। इस सबूत से आप समझ जाएंगे कि हिंसा का असली गुनाहगार कौन है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, इसमें हिंसा की साजिश का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। वीडियो में दो कारों के बीच में एक बाइक नजर आ रही है और उसके नीचे बैठा एक युवक जो क्या कर रहा है, इसका खुलासा अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। सड़क पर कुछ छात्र नजर आ रहे हैं, सड़क पर कुछ लोग आते जाते भी नजर आ रहे हैं। बाइक के पास बैठे युवक के पास एक और युवक आया, उसको कुछ समझाकर वहां से चला गया। रोड पर युवक हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। शायद पुलिस कहीं आसपास मौजूद थी, इसीलिए युवक बार बार आगे पीछे दौड़ते नजर आए। तभी दो और युवक बाइक के नीचे बैठे युवक के पास आते हैं। बाइक के नीचे बैठा युवक उनके साथ उठकर चल देता है। आप देखिए, दिल्ली के गुनहगारों की ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। सड़क पर मौजूद युवकों के हाथ में डंडे हैं और सड़क पर वो भाग रहे हैं। युवक को वहाँ से हटा देख कार मालिक अपनी कार के पास आता है। इसी दौरान वीडियो के कोने में खड़ी नजर आ रही बस के पास एक युवक बाइक खींच कर ले जाता है। बाइक जल रही है और उसे लाकर वो बस के नीचे फेंक देता है। तभी बाइक के नीचे बैठा लड़का बस के पास नजर आता है और उसके हाथ में एक बोतल है जिसमें बाइक से निकला हुआ पेट्रोल है। ऊपर हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे बस में आग लगाई गई, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बस की आग को भड़काया गया, कैसे पेट्रोल डालकर बाइक की आग को पूरी बस में फैला दिया गया। बस में आग लगते ही युवक वहाँ से गायब हो गए। तो देखा आपने कैसे दिल्ली को सुलगाने वाले ये लोग कैमरे में कैद हैं और अब इनको भरना होगा हर जाना। तस्वीरें देखिए आपने, पुलिस को कैसे उग्र भीड़ ने भड़काया, कैसे पुलिस ने पहले संयम से काम किया, लेकिन परिस्थितियां जब काबू से बाहर होने लगी तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ा, नहीं तो और बड़ा नुकसान हो जाता। तो पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर करने वाले कौन थे, देखिए इस सबूत को भी। इस वीडियो में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में गुरिल्ला वॉर की स्थिति दिख रही है, नहीं तो और बड़ा नुकसान हो जाता। तो पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर करने वाले कौन थे, देखिए इस सबूत को भी। इस वीडियो में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में गुरिल्ला वॉर की स्थिति दिख रही है। मारने के बाद भागते हुए प्रदर्शनकारी हाथों में पत्थर लिए हमलावर बने बैठे हैं। जो भी इलाके में मौजूद है वो हिंसा में लिप्त है। कम से कम तस्वीर तो यही गवाही दे रही है। देखिए, हर कोई पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है। पुलिस के लिए वीडियो भी अहम सबूत है। इलाके में हिंसा करने के बाद भीड़ गायब हो गई थी, लिहाजा पुलिस इन सबूतों के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो उस दिन इलाके में मौजूद थे और हिंसा फैला रहे थे। खबर की खबर में जामिया हिंसा की साजिश से इंडिया न्यूज ने पर्दा उठाया है। हिंसा के हर गुनहगार को इंडिया न्यूज ने बेपर्दा भी किया है। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान से नागरिकता और एनआरसी पर साजिशों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया और हर देशवासी से यह अपील की कि खास तौर पर अफवाह फैलाने वालों से बचा जाए। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ।
जामिया को जलाने वालों, पीएम की अपील सुन ले। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ। जाफराबाद को जलाने वाले पीएम से सब सुन ले। गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। यूपी में लखनऊ से मेरठ तक तांडव मचाने वाले पीएम का सबक याद कर ले। जाइए, मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए। कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बुआती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए। अहमदाबाद को जलाने वालों, पीएम की हिदायत सुन ले। बड़ा सीधा साधा फर्क है। घुसपैठिया कभी अपने आप को अपनी पहचान होने नहीं देता और शरणार्थी कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है। धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों, देशभक्ति का पाठ सुन ले। आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? दिल्ली को बंधक बनाने वाले अब बदल ले अपना नजरिया। हमने किसी से नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, न जाति पूछी न धर्म पूछा। हमने सिर्फ गरीब की गरीबी को देखा। 15 दिसंबर को जामिया से नागरिकता पर शुरू हुए नागरिकता विरोध की लपटों ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया है। शहर शहर आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कई शहरों में लोगों ने घर दुकानों में तोड़फोड़ की। कई शहरों में बाइक, कार और बसें फूंक डाली। इन तमाम लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर मोदी का विरोध करना है तो जी भर के करे, लेकिन देश की संपत्ति को जलाने की साजिश का हिस्सा ना बने। अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है, मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ। गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी के साथ आए। उन्होंने लोगों से पहले सच की पड़ताल करने की अपील की। कि वो देखो क्या चल रहा है, मैं बताता हूं। ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला, वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया। और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट गया। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के फिर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा। उन्होंने लोगों को कहा कि नागरिकता बिल पर
झूठ के जाल में फंसने से पहले ये समझ ले कि सरकार जाति धर्म देखकर न तो योजनाएं बनाती है और न ही उसे लागू करती है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध किया गया तो किसकी जाति और धर्म देखकर फैसला हुआ? क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? पीएम मोदी ने पूछा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में किसकी जाति और धर्म पूछकर फायदा पहुंचाया गया। हर योजना का लाभ हर गरीब को मिलेगा, जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा। उज्ज्वला के लिए, आवास योजना के लिए, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सरकार स्वयं सामने से लोगों के झोपड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान से हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे को पीएम ने दोहराया। 70 लाख लोगों का इतने कम समय में इलाज मुफ्त में हो गया। किसी से नहीं पूछा जा रहा कि पहले आप अपना धर्म बताइए, फिर आपका इलाज शुरू किया जाएगा। फिर ऐसे झूठे आरोप क्यों? इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो थोड़ा छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे 100 मिनट में विपक्ष हुआ खल्लास। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता के मसले पर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कांग्रेस की वोट बैंक वाली सियासत पर चोट की। उन्होंने यह सवाल किया कि आखिर कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है और अपने डर में वो देश को क्यों सुलगा रही है। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन शांति के लिए दो शब्द बोलने को तैयार नहीं। निर्दोषों पर हो रहे हमले, उसको आपकी मौन सहमति है, ये देश देख रहा है। न कोई धर्म जाति पूछते हैं तो क्या दूसरा कानून आपको निकाल देने के लिए करेंगे क्या? बच्चे जैसी बातें करते हो। नागरिकता मुद्दे पर चौतरफा हमला झेल रही केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष दलों पर पलटवार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। पीएम मोदी ने खासकर कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीनने लेंगे। हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है
इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा उस प्रकार से मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे? आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी? आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर चोट की, वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सियासी चाल पर चोट की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुल्कों में सम्मान से कांग्रेस परेशान हो गई है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है। क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं? उधर मंच पर पीएम मोदी बोल रहे थे, इधर भीड़ में मोदी की जय जयकार हो रही थी। मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो सीएए पर झूठ बोलकर अफवाह फैला रही है और मुसलमानों को डरा रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। नागरिकता कानून पर कांग्रेसी विरोध को भी मोदी ने निशाने पर रखा। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र भी किया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2003 में बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने की अपील की थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। I am on this subject, madam. I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honorable मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का भी जिक्र किया, जिन्होंने कभी नागरिकता कानून लाने का सुझाव दिया था। हालांकि अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की बातों को गलत बताया है और उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। गीत की तरह भी लौटेंगे तो भी ये मोदी देश के लिए जिएगा, देश के लिए जूझता रहेगा, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। आपको समझ जाना चाहिए, समय रहते हुए मोदी जी आपको जन भावना समझ करके फैसला करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए। हम आज वर्तमान रूप में एनआरसी लागू नहीं करेंगे और ना नागरिक संशोधन कानून लागू करेंगे। पीएम मोदी ने देश हित के लिए कड़े फैसले लेने की बात तो कही ही, साथ ही ये भी कहा कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी उनके पीछे पड़ी है, लेकिन वो अपने मजबूत इरादों के दम पर टिके हैं। उन्होंने सोनिया गांधी पर चोट करने के लिए मौत का सौदागर वाले बयान का भी जिक्र किया कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं,
जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। उनकी यही पैटर्न है। मौत का सौदागर से लेकर अब तक देख लीजिए, उन्होंने यही खेल खेले हैं। इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं और तभी तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और यहां पर मुझे बिठाया है। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी के देश में गांधी नाम के लोग हिंसा करने वाले लोगों को भड़का रहे हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर विपक्ष काफी दिनों से मोदी सरकार पर हमलावर था। पीएम मोदी ने 100 मिनटों में मानो सबको धो डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के मौसम की बात करते हैं। दिल्ली का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने मेगा रैली करके एक तरह से दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया। साफ पानी के मुद्दे पर उन्होंने केजरीवाल को घेरा तो केजरीवाल ने भी बीजेपी पर दिल्ली के लोगों के साथ धोखा करने की बात कही। अब दिल्ली का चुनावी मैदान बेहद दिलचस्प हो चुका है। तापमान गिर रहा है, लेकिन मौसम की सर्दी के बीच यदि कहीं गर्मी है तो वो है दिल्ली के सियासी मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई, दिल्ली का सियासी खेल दिलचस्प हो गया। दिल्ली के चुनावी रण क्षेत्र में अब दो योद्धा बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री नागरिकता कानून पर पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोल रहे थे, तो सबसे पहले इसी पर पीएम मोदी का जवाब सुनिए। लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे